प्यारे छात्रों, आज एक शेप लेके आए हैं। वो है आपका कैप शेप। इरेगुलर पार्ट है तो उस क्रम को पूरा करते चलिए। फॉर्मूला बेस्ड पार्ट है, इधर से एक बार एग्जाम में पूछ दिया तो उसके बाद से काफ़ी चर्चित चेहरा हो गया फिर से, क्योंकि गोला पढ़े हैं तो गोला में अर्धगोला 1/4 करके ये सब मेंटेन किए हैं। ये कैप शेप या टॉर्ड कह सकते हैं, ये शेप। तो थोड़ी चर्चा अब इसकी कर लें। आइए क्रम से बढ़ते चलें। ठीक है, ये कोई गोला है तो पहले था आधा गोला काट लिया। अब क्या किया कि ऊपर से कहीं से काट लिया। मान लीजिए यहाँ सेंटर होगा, ये वाला जो लाइन है ये आपका आर है। पॉइंट बता दें, ये वाला जो पार्ट है ये आपका स्मॉल आर है, कुछ ना कुछ आर होगा। यहाँ से आगे कुछ ना कुछ इसका हाइट होगा। क्या हुआ, तो हाइट होगा। अब इसी को ऊपर से अगर काट के हटा लिया जाए तो एक नीचे वाला पार्ट भी होगा, एक ऊपर वाला। यहाँ से ये वाला पार्ट अगर आर है, ये एच। अब इस कैप शेप का कभी पूछ देता है वॉल्यूम, कभी पूछ देता है आपको सरफेस एरिया क्या होगा उसको बताइए। तो इसके लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला दो फॉर्मेट में लिखते हैं, हालांकि तीन फॉर्मेट में होता है लेकिन दो फॉर्मेट का यूज कर देते हैं। कैपिटल आर और एच के फॉर्म में। कैपिटल आर जो है बड़ी वृत्त की त्रिज्या है, स्मॉल आर ये जो कैप काटे हैं उसकी त्रिज्या। तो वॉल्यूम अगर कैपिटल आर के फॉर्म में लिखना हो तो वॉल्यूम हो जाता है 1/3 पाई एच स्क्वायर 3h माइनस कैपिटल आर। अगर कैपिटल आर के फॉर्म में लिखना हो तब की बात कर रहे हैं। ये 3r माइनस कैपिटल एच, 3r माइनस कैपिटल एच फॉर्मूला हो जाता है। फ्रेश कर दे, थोड़ा सा फ्रेश कर देते हैं। 3 कैपिटल आर माइनस एच, इसमें से नहीं हट सकता इस पे। 3 कैपिटल आर माइनस एच, ये फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला लिखे हैं वो किस फॉर्मेट में लिखे हैं, तो कैपिटल आर और एच के फॉर्म में। अब हो सकता है एग्जाम में आपको स्मॉल आर और एच हो, हालांकि सबसे ज्यादा फायदे का सौदा आपके लिए है स्मॉल आर एच के फॉर्म में रटिए। जगह देखिए स्मॉल आर एच के फॉर्म में, कैपिटल आर को इग्नोर करना है। अच्छा, ये पार्ट आर है तो ये पार्ट यहाँ से सेंटर से देखिए तो यहाँ से यहाँ भी कैपिटल आर, तो ये क्या होगा कैपिटल आर। अब माइनस इतना बड़ा पार्ट हट जाएगा तो एच। अब समकोण त्रिभुज का जरा यूज कीजिए। तो समकोण त्रिभुज का यूज करते हैं तो लंब आधार स्क्वायर और लंबे स्क्वायर मिलके कर्ण स्क्वायर यही कर देते हैं। बेस स्क्वायर तो आर स्क्वायर बराबर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करते तो कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल प्लस एच स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 कैपिटल आर इंटू स्मॉल एच बराबर क्या हुआ आर स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर। आर स्क्वायर की कहानी खत्म हो गई। अब एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर आपका हो गया ये वाला फेज। आर का वैल्यू बदलना है तो इसको उस पार कर दीजिए, तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 2 कैपिटल आर इंटू स्मॉल एच। आर लिखना है तो कैपिटल आर के जगह पर अगर बदलना हो तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2h का यूज कर सकते हैं। इसी फॉर्मूला में करता यही है कि कैपिटल आर को अगर स्मॉल आर के फॉर्म में बदलना हो तो जरा बदलिए। बदलते हैं तो 1/3 पाई एच स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आपका हो गया 3r है तो 3 से गुना r को करके लिखेंगे।
ऊपर 3r² प्लस 3h² बटा 2h है, पीछे माइनस h है। सॉल्व कीजिए तो 2h² घट जाएगा, तो ये हो जाएगा h², नीचे 2h, एक एक h कट जाता, 3 गुना 2 6 होता, तो 1/6 पाई, एक बार h कट गया h, यहाँ बच गया आपका 3r², और 2h² घटेगा तो प्लस h²। अब अगर इसको रट के रख लिए तो ये जो फॉर्मूला आपका हो गया, ये हो गया स्मॉल r और स्मॉल h के फॉर्म में, फॉर्मूला बन के आ गया आपके पास। ये तो उसका प्रूफ है, तो प्रूफ की आपको ज़रूरत नहीं है। और वॉल्यूम के लिए कोई एक फार्मूला रख लीजिए तो आपका काम चल जाएगा। ये भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं। इसमें 1/3 से शुरू होता है, उसमें 1/6 के साथ शुरुआत होता है। तो फॉर्मूला लिखे हैं 1/6 पाई एच, स्मॉल आर के साथ 3r² प्लस h², यही वॉल्यूम का फॉर्मूला है। तो अगर आपको वॉल्यूम मिले तो इसका यूज करके निकल जाइए, बेहतर है। एक ही को रखिए आप अपने पास में, काफ़ी है, इसलिए काफ़ी है। इसको जरा रिमूव कर दें। कर लेते हैं करेंगे। डिजिटल बोर्ड पे बहुत कुछ हमको भी सीखना पड़ जाता है। सब दिन अस्थाई तो रेगुलर बोर्ड का यूज किए हैं, तो बहुत सारा फेज होता है जहाँ डिजिटल बोर्ड आके समस्या खड़ा कर देता है। तो चलिए, अभी कह रहे थे फॉर्मूला की बात कर रहे थे, तो फॉर्मूला में क्या कहे कि वॉल्यूम लिखने के लिए दो फॉर्मूला का यूज किए, कैपसेप का वॉल्यूम। एक फॉर्मूला कहे 1/3 पाई h का स्क्वायर, कैपिटल R के साथ यूज किए तो 3 कैपिटल R अब माइनस h का। ये तब जब कैपिटल R और h उपलब्ध हो तब। और दूसरा फॉर्मूला वॉल्यूम का ही लिखे तो 1/6 पाई h, तब कहे 3r² स्मॉल r के साथ प्लस h²। ये दोनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से नीचे वाला यूज कीजिए, क्योंकि बार बार कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा और ज़्यादातर क्वेश्चन स्मॉल r और h के फॉर्म में उपलब्ध रहता है। अब रही बात h, तो हो सकता है ऊपर वाला पार्ट का पूछे तो ये वाला h लेंगे, और नीचे वाला पार्ट पूछेगा तो यहाँ से यहाँ तक का h लेंगे। r तो दोनों स्थिति में कॉमन ही है, कैपिटल R भी कॉमन है, स्मॉल r भी कॉमन है। यही है आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब आ जाते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेके अपना रख लीजिए, अलग से लिख लीजिए, मेरे हिसाब से नीचे वाला बेहतर होगा। और अब आ जाते हैं इसी के सरफेस एरिया की कहानी कहते हैं। सरफेस में कर्व सरफेस की कहानी कर लेते हैं। इसको जरा हटा दे, वॉल्यूम हटा देते हैं। अब अगर कर्व सरफेस एरिया की बात की जाए तो कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कैप्सेट का, तो 2 पाई आर एच। आर कौन सा यूज किए हैं? कैपिटल वाला। अगर कैपिटल आर उपलब्ध हो तो उस समय 2 पाई कैपिटल आर एच का यूज करके कर्व सरफेस एरिया आप निकाल के चल सकते हैं। और जैसे अभी प्रूफ किए थे कि आर का वैल्यू निकाल लिए थे, r² प्लस h² बाई 2 करके,
2h करके, तो वो निकाल के अगर फिर से इसमें पेस्ट कर देते हैं तो कैपिटल आर और स्मॉल आर के फॉर्म में फॉर्मूला अगर लिखना हो तो पाई एच स्क्वायर आर स्क्वायर होता है, कर्व सरफेस एरिया। तो पाई एक बार एच का स्क्वायर और एक बार आर का स्क्वायर। आर अब कर रहे हैं स्मॉल आर, क्योंकि आपको कहें दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको मुख्य रूप से कहें कि स्मॉल आर का ही और एच का यूज करके निकलिए तो स्मॉल आर और एच के फॉर्म में इसका यूज। यही दोनों फॉर्मूला है कैप शेप के लिए। चलिए इसको अब रिमूव करते हैं और आ जाते हैं अगले फेज में। एक दो क्वेश्चन कर लीजिए इससे। पहला क्वेश्चन आपका है, एक गोला से एक कैप ऐसा काटा गया जिसके आधार की त्रिज्या 3 और त्रिज्या 5 है। आधार की त्रिज्या 3 त्रिज्या 5, मतलब ये हुआ कि ये अगर एक गोला है, इससे ये एक कैप शेप काट लिया गया, ऊपर से मान लीजिए काट लिया, तो कह रहा है कि आधार की त्रिज्या 3 है। अब गोले की त्रिज्या, अपनी त्रिज्या, कुछ हाइट तो पता नहीं है, कहीं ना कहीं सेंटर होगा, और इसकी त्रिज्या 5 है। तो पहले हाइट निकाल देते हैं यहाँ से यहाँ आके। तो पहले तो ये समकोणिक है तो 3 है आधार, 5 है कर्ण, तो ये 4। अब पता है यहाँ से यहाँ भी त्रिज्या, एच कितना हो गया 1। अब एच हो गया आपका हाइट, एच बराबर हो गया 1, आर स्मॉल आर हो गया 3, कैपिटल आर हो गया 5। अब तो आपकी मर्जी, कैपिटल आर वाला फॉर्मूला यूज कीजिए चाहे स्मॉल आर वाला फॉर्मूला यूज कीजिए। फिलहाल पूछा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम लिखते हैं। कोई कैपिटल आर वाला फॉर्मूला लिखता तो 1/3 पाई एच स्क्वायर 3r माइनस एच, इसका यूज कर देता। कैपिटल आर वाला फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं तो ये करते तो 1/3 पाई एच स्क्वायर, तो हाइट कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 गुना कैपिटल आर, तो कैपिटल आर 5 का है तो 5 गुना 3 15, माइनस 1 तो ये 14, 1/3 है, पाई मतलब 22/7 है, ये है 14, 7 से 2, 22 गुना 2 44/3। तो वॉल्यूम लिख देते 44/3। किसी का इच्छा होता कि नहीं हम स्मॉल आर वाला अगर वॉल्यूम में फॉर्मूला यूज करें, अगर वो स्मॉल आर वाला फॉर्मूला यूज कर रहा होता तो क्या लिखता, 1/6 पाई एच 3r स्क्वायर एच स्क्वायर, तो यूज कीजिए। किसी का इच्छा हो कि नहीं हम ये वाला फॉर्मूला यूज करें वॉल्यूम में, 1/6 पाई एच 3r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, स्मॉल आर वाला, तो वहां पर स्मॉल आर का यूज करता। तो 1/6 पाई एच का मान क्या है 1, 3r स्क्वायर, स्मॉल आर 3 का स्क्वायर 9 गुना 3 27, एच का मान 1, 1 का स्क्वायर 1, 27 1 28। तो 1/6 पाई मतलब 22/7, 27 1 28, 7 से कटा 4 बार, 2 से 3 बार 2 बार, 22 गुना 2 44/3। तो मर्जी हो कैपिटल। अब यहाँ तो आपकी मजबूरी थी कि दोनों सिर्फ आर उपलब्ध था, बिना एच का तो कोई फॉर्मूला है नहीं, पहला वाला हो चाहे दूसरा वाला हो, बिना हाइट का फॉर्मूला का यूज होगा नहीं, ये हो गया। चलिए अब नेक्स्ट में आते हैं। अगला एक क्वेश्चन सरफेस एरिया से कर लीजिए, और उम्मीद करेंगे कि क्वेश्चन उसके बाद आपका डील हो जाएगा। आ जाइए। एक शेप फिर दिया हुआ है आपके पास, एक गोले से डॉम काटा गया, डॉम कहिए या फिर कैप शेप कहिए, काटा गया। गोले की अपनी त्रिज्या 13 और ऊंचाई 18 का है। अब देखिए क्या किया है, 13 का गोला है, कहीं से डॉम काटा गया, त्रिज्या 18 का दिया हुआ है। अच्छा देखिए यहाँ से अगर यहाँ आते तो ये 13 का है त्रिज्या और ऊंचाई 18, इधर अगर जाते तो इधर वाला ऊंचाई तो हर हाल में 13 से कम होता।
इसका मतलब 18 दिया है, तो इस शेप का हाइट दिया है 18, क्योंकि इधर वाला हाइट तो 13 से तो हर हाल में कम होगा, क्योंकि पूरा त्रिज्या ही 13 है, तो ऊपर वाला पार्ट तो 13 से कम होगा हर हाल में। 18 है तो यहाँ से यहाँ तक तो त्रिज्या हुआ 13, ये बच गया 5। अब देखिए तो 13 है, 5 है, तो ये आधार कितने का, 12 का। अब अगर उस हाइट की तो खैर जरूरत ही नहीं है, ऊपर वाला पूछा ही नहीं है, हाइट वाला ये वाला पूछा गया। और अब पूछा है तो आपके पास हाइट उपलब्ध हो गया 13, 5, 18, कैपिटल आर उपलब्ध है 13, स्मॉल आर आ गया कितना, 12। अब कर्व सरफेस एरिया के लिए आपके पास दोनों फॉर्मूला उपलब्ध है। कोई भी अगर कैपिटल आर के साथ यूज करते हैं तो 2 पाई कैपिटल आर एच, तो 2 पाई कैपिटल आर एच। अगर इसका यूज करते हैं तो कर दीजिए, पाई के रूप में ही है तो पाई रहने देते हैं। कैपिटल आर है 13, हाइट आपका है 18। मतलब ये वाला जो शेप है ये यहाँ से नीचे वाले पार्ट का कर्व सरफेस एरिया पूछा जा रहा है। अब तय कर लीजिए क्या होगा, 18 गुना 2 36, गुना 13, 13 गुना 6 78, 13 गुना 3 39, 7 46 पाई, तो 468 पाई, 468 पाई। ऑप्शन नंबर सी टिक लगा के आराम से निकल सकते हैं आप। अब किसी का इच्छा हुआ कि नहीं, हम जो है कैपिटल आर वाला फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, हम जो है फॉर्मूला यूज करेंगे स्मॉल आर वाला। स्मॉल आर के साथ क्या लिखा है, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच स्क्वायर, तो कर्व सरफेस एरिया पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इन्हें स्मॉल आर के साथ फॉर्मूला कलेक्शन करवाए। अब जो इसका यूज करता तो पाई लिखता, स्मॉल आर स्क्वायर, तो स्मॉल आर 12 है, 12 का स्क्वायर 144, एच का स्क्वायर एच 18 है, 18 का स्क्वायर 324, जोड़ दीजिए तो 4 4 8, 4 2 6, 3 1 4, 468 पाई। तो कोई इसी फॉर्मूला का यूज करके निकलना चाहता तो 468 पाई का हो जाता ये। अब सवाल 2 एक और है, कभी हो सकता है कि मे भी संभव है कि कभी होल सरफेस एरिया आपसे पूछ दे, इसी क्वेश्चन में होल सरफेस एरिया पूछ दे। तो जरा इसको रिमूव कर लेते हैं तब कहानी को करते हैं। तो अभी क्या किया, बड़े वाले पार्ट का पूछा तो बड़ा पूछे छोटा पूछे इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। बड़ा पूछा तो बड़ा वाला एच लेंगे, छोटा पूछा तो छोटा वाला एच लेंगे। जैसे अभी बड़ा वाला पूछा, अब मान लीजिए इसी में होल सरफेस एरिया पूछ रहा होता। सिर्फ गोला देखिए, ये आपका स्फेरिकल शेप था, यहाँ से कट गया। अब ये स्मॉल आर निकाल लिए 12, ये पहले से 13 था, यहाँ से यहाँ का हाइट 18 था, यहाँ तक 13, तो बचा यहाँ तक में 5। ये पूरा त्रिज्या 13 था, तो ये वाला हाइट की अगर जरूरत पड़ती तो 8। ठीक है, मतलब ऊपरी पार्ट पूछता तो हाइट के जगह 8 का यूज करते, और निचली पार्ट पूछा तो हाइट के जगह पर 5 8 13 5 18 का यूज करके निकल गए हाइट के जगह पर, यही था। अब जरा देखिए इसमें से क्या किया है, ये गोला था, इसमें से बस नीचे वाला पार्ट छोड़ दिया, ऊपर वाला पार्ट सिर्फ इरासत अगर रहे तो सिर्फ कुछ दूर मिटाना हो तो सिर्फ कुछ इसका ये। अब देखिए क्या किया, इतना बड़ा पार्ट सिर्फ ये गोला का ऊपरी पार्ट ले लिया। अब इसको जरा रंग देते, मतलब ये होगा ऐसा वाला काट लिया, तो देखिए यही काटा है, इसी का सरफेस एरिया, तो कर्व ये हुआ। लेकिन अगर होल सरफेस एरिया की बारी आती तब जरा देखिए,
ये वाला स्मॉल आर है, ये शेप कैसा है, वृत्ताकार है, तो क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया के साथ जुट जाएगा कौन सा, तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर जुट जाएगा। अब जो भी स्मॉल आर हो, ये जो फॉर्मेट हो जाता, ये किसका हो जाता, होल सरफेस एरिया का। तो कर्व सरफेस एरिया अभी निकाले हुए हैं 468 पाए। आर, ये आर कितने का है, 12, तो 12 का स्क्वायर 144 पाई जुड़ जाता, ये निकाले हुए हैं 468 पाए, इसमें जुड़ जाता ये वाला, तो पाई आर स्क्वायर, तो आर है 12, तो 144 पाई जुड़ जाता, 8 4 12, 6 4 10, 1 11, 4 1 5 1 6, तो 612 पाई हो जाता। ये कौन सा पार्ट, होल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो कभी हो सकता है कि बड़ा वाला ही पार्ट पूछ दे, कभी हो सकता है छोटा वाला पार्ट पूछ दे, कि इधर से एक आध क्वेश्चन टच कर दिया, तो संभव है कि गोला में से इस सब की जरूरत बनती रहे। और अब एक दो शेप और इरेगुलर शेप को फिर लिए चलेंगे अगले वीडियो में। अब वीडियो का क्रम जारी रखेंगे, कुछ कुछ टुकड़ा टुकड़ा में वीडियो देते चलेंगे। जो इरेगुलर पार्ट का वीडियो है उसकी कहानी को लिए चलेंगे। अगला वीडियो फ्रस्ट्रम ऑफ पिरामिडल और टॉर, इस दोनों शेप की कहानी को लिए चलेंगे। तो डोम का शेप आज हो गया डोम या कैप शेप, डोम शेप या कैप, ये आज हो गया फ्रस्ट्रम ऑफ पिरामिड, और दूसरा शेप आपका टोर, टोर रिंग टाइप का शेप। इस दोनों की कहानी को लिए चलेंगे। आज का क्रम यही रखते हैं, फिर अगले वीडियो में नए फेज के साथ मुलाकात होगी।